बोकारो दिन भर में आज बोकारो में हुआ कोरोना विस्फोट। क्या है यह तीसरी लहर की दस्तक है? करेंगे इसकी चर्चा बस कुछ ही पलों में। चास के राणा प्रताप नगर में पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, बताएंगे पूरी घटना। नमस्कार, साल 2021 की आखिरी गुरुवार के बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु। बोकारो की सुर्खियों में निजी वाहन पर नेम प्लेट और बोर्ड लगाने वाले पर गिरी गाज। संदिग्ध हालत में बीजीएच में भर्ती कराई गई धनबाद की महिला का इलाज के दौरान मौत। खबर में ये भी होगी। और बोकारो के बिरसा चौक पर मंत्रियों और विधायकों का क्यों फूका गया पुतला, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का हाल। कोविड मामलों में अचानक आई तेजी के बाद केंद्र ने 8 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इस मध्य तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ समय पर चुनाव चाहती है। विरोध के बीच नागालैंड में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून यानी कि AFSPA को 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। सेंचुरियन में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 12 अंक और निफ्टी 9 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 900 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों। झारखंड में कोरोना मामले में जबरदस्त उछाल। एक दिन में 344 नए मामले के आने से राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 900 के पार। सबसे ज्यादा केस 118 केस रांची में पाए गए हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्रों को किताबों का पैसा राज्य सरकार देगी। यह पैसा सीधा छात्रों के खातों में जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड पर पड़ेगा और नए साल में घना कोहरा और बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर बढ़ेगी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। 1-2 कोरोना मामले मिलने वाले जिले बोकारो में बुधवार को कोरोना विस्फोट देखने को मिला और इसे तीसरी लहर की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि महज 24 घंटे के भीतर जिले में नए कोरोना मामले दोगुने से ज़्यादा हो गए। और जहां जिले में सोमवार को 2 नए मामले आए थे, मंगलवार को 8 नए मामले के रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 17 हो गया। अचानक हुई इतनी बड़ी उछाल को कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तीसरी लहर का जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। एक बार फिर नज़र आंकड़े पर करते हैं। 27 दिसंबर तक बोकारो में 1 या 2 नए कोरोना मामले सामने आ रहे थे। वहीं मंगलवार को 24 घंटे में नए मामले की संख्या 8 हो गई थी और जहां बुधवार को आई सरकारी आंकड़े के अनुसार 24 घंटे में बोकारो जिले की सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई थी, जब एक दिन में कोरोना के दुगने से भी ज़्यादा 17 मामले सामने आए और एक्टिव मामले की संख्या 13 से बढ़कर एकदम से 30 हो गई। अब इन आंकड़ों और स्थिति को आप क्या नाम देंगे, जबकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई नए दिशा निर्देश नहीं आए हैं? ये आपकी व्याख्या पर निर्भर करेगा, पर हमारी नज़र में स्थिति गंभीर है और अब हमारी जरा सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी को न्योता दे सकती है। आपको बता दें कि कोरोना की अचानक उछाल पूरे झारखंड में देखने को मिली है और इसी बाबत केंद्र ने आज ही यानी गुरुवार को 8 राज्यों जिसमें झारखंड शामिल है को पत्र लिखकर इस मामले की तुरंत ही कार्रवाई करने को निर्देश दिया। चास के राणा प्रताप नगर निवासी 35 साल के विक्रम जैन का शव गुरुवार को अपने घर में पंखे से लटका मिला। घर वालों ने इसकी जानकारी चास थाने को दी, जो मौके पर पहुंचकर शव को घरवाले से पूछताछ के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पहली नज़र में घरवाले के अनुसार यह एक आत्महत्या की घटना प्रतीत होती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी। पुलिस जांच में जुट गई। राणा प्रताप नगर में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। हमारी टीम यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद हम लोग देखे कि एक 35 साल के लड़के, उनका नाम है विक्रम जैन, इन्होंने आत्महत्या कर लिया है। पंखे से लटकी हुई थी बॉडी, तो आत्महत्या ही प्रतीत हो रही है अभी तक। और
बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन का के अंतर्गत आता है, इन्वेस्टिगेशन होगी। बाकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है कि आगे मतलब आत्महत्या है या कुछ और मामला है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। निजी वाहनों पर नेम प्लेट और बोर्ड लगाने पर बोकारो प्रशासन का सख्त रवैया गुरुवार को भी नजर आया, जब शहर के कई जगहों पर जांच अभियान चलाता हुआ पाया गया। जिले के विभिन्न चौक चौराहे पर वाहन पर अवैध बोर्ड, पट्टा और साथ ही साथ हेलमेट, वाहन संबंधित कागजात की भी जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह का बोर्ड, पट्टा या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाने का आदेश पहले से ही लागू है, लेकिन लोग निर्देश का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। आज हम लोग चालान काट रहे हैं जो अनऑथराइज बोर्ड लगा के चल रहे हैं, जिसका ऑर्डर ऊपर से है कि बोर्ड नहीं लगाने देना है, और जो भी गाड़ी पकड़ा दे उसको फाइन के मार्फत से फाइन करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब पर? हाँ, फाइन 500 रुपया है बोर्ड अनऑथराइज जो लगा के चलते हैं। मान लीजिए लाइसेंस वगैरह भी चेक हो रहा है तो उसका फाइन कितना? अब लाइसेंस का है 5000, इंश्योरेंस का है 2000, पॉल्यूशन का है 1000। ये सब सारी चीज़ें चेकिंग हो रही है। सारी चीज़ें चेकिंग हो रही है। एक तरह लोग कागज तैयार किए जा रहे हैं अपना धीरे धीरे। संदिग्ध हालत में सोमवार को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर की अंजुमा आरा की मौत इलाज के दौरान गुरुवार को हो गई। करीब 18 महीने पहले धनबाद के शास्त्री नगर निवासी रियाजुद्दीन अंसारी के साथ मृतका की शादी की गई थी। अस्पताल द्वारा मृतका के शव को मायके वाले को देने के इनकार करने के बाद उसके परिवारजन बोकारो सेक्टर 4 थाना पहुंचकर शव दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार बोकारो पुलिस ने घटना की सूचना धनबाद पुलिस को दे दी है और धनबाद पुलिस ने आने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। अंजुम आरा नामक महिला है जिसकी शादी 1 साल पहले मुनीडी में हुई थी। वो संदेहास्पद स्थिति में बीजेच में 27 तारीख को लाया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन जो है मुनीडी थाना को सूचित करते हुए मेरे यहाँ आए हुए हैं। मुनीडी थाना आकर के इसका केस दर्ज करेगी और बीजेच हॉस्पिटल से लेकर के लाश को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मैं उसमें मेरा काम है केवल सहयोग कर देना। पता नहीं चला है कि वास्तविक कारण क्या है, क्योंकि मैंने शव को भी नहीं देखा है, लेकिन फोटो जो मृतका के पिताजी के द्वारा दिखाया गया है, जिससे कुछ लग रहा है कि इसमें संदेहात्मक स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं लग रहा है। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने गुरुवार को बोकारो के बिरसा चौक नया मोड़ में हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्री और पुतला भी जलाया। प्रेस से वार्ता करते हुए संस्था के सदस्य ने सरकार की भरपूर आलोचना की। हम लोग अभी 11 विधायकों का ही पुतला दहन किए हैं और ये जो भाषाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये हम लोग का बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ दिन पहले 23 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें जिलावाइज क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची निकाली जाती है, जिसमें से बोकारो और धनबाद में भोजपुरी और मगही को दर्जा दे दिया जाता है क्षेत्रीय भाषा का। सवाल यहीं से शुरू होता है कि बोकारो धनबाद की सीमाओं पर ना तो बिहार सट्टा है जहाँ भोजपुरी मगही बोला जाता है, और ना ही यूपी सट्टा है। उसके बावजूद भी यहाँ किस आधार पर, जबकि बोकारो और धनबाद के जितने प्रखंड है, जितने पंचायत है, जितने गांव
गांव हैं वहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ मगही या भोजपुरी बोला जाता हो। माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन गुरु हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं उनका ये बोकारो धनबाद कर्म भूमि रहा है, और विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के पितामह है, झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनका जन्म और कर्म भूमि बोकारो धनबाद रहा है। तो इनके जन्मभूमि पर ये जो भाषाई अतिक्रमण है वो झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये गारहो विधायक का पुतला दहन इसलिए था क्योंकि सारे मौन है इस पूरे मामले पर, जो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, बाहरी हों, भीतरी हों, सब मौन है। पता नहीं उनका क्या कारण है, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होगा। तो आज हम लोगों ने गारहो विधायक के मौन तोड़ने को लेकर ये पुतला दहन किया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कांड्रा ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस को वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर दिया। गुरुवार को इस सिलसिले में हुए कार्यक्रम के दौरान बैंक के उच्च अधिकारी रंजीत कुमार मिश्रा, निशिकांत कॉलेज संस्था के अध्यक्ष तरसेम सिंह, निर्देशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार और अन्य उपस्थित थे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे ब्रिज नंद झा द्वारा किया गया है, जिन्होंने 29 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के YouTube चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, अब समय आ गया है कोरोना वायरस से सावधान रहने की, नज़रअंदाज नहीं करें। सावधानी के लिए धन्यवाद। ब्रिज जी, सबसे पहले तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम सभी को कोरोना से पूरी तरह से सतर्क हो जाने का वक्त आ गया है। कोरोना ऐसा मामला है कि जिसके लिए हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हमें भी अपना बचाव करना है। मात्र 24 घंटे में बोकारो जिले में कोरोना के मामले का दुगना हो जाना एक साफ संकेत है कि हम सबके तरफ से अब किसी भी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने सुझाव के साथ हमारे साथ बने रहें। साल 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में कल, यानी साल 2021 की आखिरी दिन रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।